हे स्वामी जी, हे स्वामी जी, जौना जूने भैली सुमंगला त जननी जे भाग जागल हो राम। अपने कल्चर को और अपनी संस्कृति को अच्छे रूप से प्रस्तुत करें सबके सामने, तो आपका भी बचा खुचा जिंदगी, इज्जत आपको मिलती रहेगी जिंदगी भर। ये जो आपके ऊपर दो चार लोग गाली गलौज भी करते हैं वो भी नहीं मिलेगा, सब लोग आपकी बड़ाई करेंगे और सब लोग तारीफ करेंगे, तो इसके ऊपर काम करिए। तू है सखी बड़ भाग बड़े नंद लाल तेरे घर आवत हैं। जैसे देखिए, आध्यात्मिकता को लोग कट्टरता पता नहीं क्यों बना दिए हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है वो किसी का भी धर्म हो, वो प्रेम ही सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको म्यूजिक तो बहुत पसंद होगी, हम में से सब लोगों को म्यूजिक पसंद होती है, लेकिन अगर खास करके मैं बात करूँ क्लासिकल सिंगिंग की, तो बहुत कम ही लोग होंगे जिसको क्लासिकल सिंगिंग की समझ होगी और पसंद भी करते होंगे। लेकिन अब क्लासिकल सिंगिंग में भी एक रीजन है, रीजनल सॉन्ग्स बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड वो है हमारी भोजपुरी। भोजपुरी के नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिल में बहुत से सवाल आते हैं, लाइक कि डबल मीनिंग गाने होंगे, अच्छे मूवीज नहीं होती है, सी ग्रेड डी ग्रेड बहुत कुछ लोग कहते हैं। लेकिन असल मायने में भोजपुरी क्या है, भोजपुरी के लोकगीत कैसे हैं और किस खूबसूरती से उसे बयां किया जाता है, इन सब सवालों के जवाब और इसको बहुत डिटेल में आपको बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं क्लासिकल सिंगर लोकेश पांडे जी। तो हम इनसे बात करेंगे और इन सारे सवालों के जो जवाब हैं इनसे खुद जानेंगे और इनसे जानेंगे कि एज अ सिंगर इन्होंने भोजपुरी भाषा क्यों ली, लोकगीत ही क्यों लिया, क्योंकि भैया सोशल मीडिया का जमाना है, रैप का जमाना है, उसमें भी अगर उनको देखेंगे जब आप पता चलेगा कि बहुत यंग है और बहुत ज्यादा उन्होंने जो है इस पे लोकगीत पे पढ़ाई करी है, तो क्यों किया, क्या किया, क्या है उनका जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन्हीं के साथ। तो ये है हमारे साथ लोकेश पांडे जी। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल बहुत में। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आप इतने यंग हैं और स्मार्ट हैं, लेकिन इसमें लोकगीत में कैसे, मतलब भैया आजकल तो जमाना है इंटरनेट का, लोग रैपर्स रैप कर रहे हैं, लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, आपका एकदम कैसे इधर रुझान आ गया। सबसे मैं तो पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, मैं ओह। बलिया से हूँ। लेकिन मेरा जो म्यूजिक का जो जर्नी रहा हम्म। वो क्लासिकल म्यूजिक से ही स्टार्ट हुआ। मैंने हम्म। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से मास्टर्स तक की डिग्री ली, और मैंने प्रवेश का मैंने लगभग 9 साल 10 साल मैंने क्लासिकल म्यूजिक का पूरा ट्रेनिंग करा। एक बार हमको एक नाटक करने का मौका मिला, विदेशिया। ओके। वैसे हम लोग तो गांव में बचपन से हम लोग तो सुनते आ रहे थे भोजपुरी का हम्म। गीत, और फिर जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ा, हाँ। भोजपुरी का स्तर गिरते गया। बिल्कुल। और हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि संगीत एक ऐसा विधा है कि जैसे आदमी का शरीर और उम्र बढ़ते जाता है तो आदमी बूढ़ा होता जाता है, जी। लेकिन अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो वो संगीत आपका पहले बचपना रहता है, एकदम मतलब बचपना रहता है और एकदम कुछ नहीं होता है, और आप बूढ़े होते जाते हैं और संगीत जवान होते जाता है। बिल्कुल। जितने बूढ़े होते जाते हैं उतना जवान होते जाता है संगीत। हम्म। ये ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं, संगीत के जो विद्वान हैं। हाँ। तो मेरे को एक नाटक करने का मौका मिला, विदेशिया जिसका नाम था। तो उसको मैं जब कर रहा था तो एज ए म्यूजिशियन मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला, एज ए सिंगर था मैं। हम्म। तो जब मैंने फोक म्यूजिक को अपने जाना, देखा कि वहाँ पे जो रचनाएं हो रही हैं, जिन रचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है, दरअसल अभी इस समय इंटरव्यू के दौरान मैं क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक दोनों को लेके चलूंगा, क्योंकि बिल्कुल तुलना बिल्कुल। करना मेरे को हाँ हाँ जरूरी हाँ। लगता है। बिल्कुल। तो मैंने उस विदेशिया नाटक में मैंने जब म्यूजिक का वहाँ का देखा संगीत, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे हम लोग क्लासिकल म्यूजिक में एक राग को लेके चलते हैं, बिल्कुल। हाँ। कुछ नियम के साथ चलते हैं हम्म। उसमें, और उसका जो भी है बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करते करते आगे बढ़ते हैं। और जब मैंने फोक को देखा उस विदेशिया नाटक में, तो उसमें देखा एक बारहमासा आ रहा है, जत्सार आ रहा है, और हर जगह पे उस पूरे जो नाटक है उस पूरे नाटक को संगीतमय तरीके से बनाया गया है। भिखारी ठाकुर जी ने ऐसा रचना हम्म। किया है उसका, और उसका जो भी संगीत था वो इतना रिच था कि मैं सबसे पहले इम्प्रेस हुआ भोजपुर वहाँ फोक म्यूजिक से अपने तब।
और मुझे उस समय ही लगा कि मुझे फ़ोक म्यूज़िक पे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग गाने सुन रहे थे, भोजपुरी के, हुँ। जिनको सुनने के बाद होता था कि अरे सबके सामने ना बजे, बंद कर दो इसको। हाँ। ट्रैक्टर वाला बजा रहा है, तो कभी बस वाला बजा रहा है, तो ऐसा लगता था कि कितना अश्लील हो गया है कितना समाज। एग्ज़ैक्टली जब मैंने उस नाटक को देखा तो पता चला कि ये चीज़ है हमारे भोजपुरी का, मतलब एक हीरा हमारे पास में रखा है और हीरा को हम लोग छुपा दिए। जैसे छुपा लोग दिए हैं, लोग सच में गहना को और हीरो को छुपा कर रखते छुपा हैं, के तो रखते हैं। हमारे सब भोजपुरी का ये फ़ोक जो है, उसको भी लोग छुपा बिल्कुल के रख छुपा दिए। दिए हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं, इस पे कुछ काम करना चाहिए। मैं क्लासिकल म्यूज़िक करता था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इसके ऊपर कुछ काम हो जाए। कुछ भोजपुरी को रिफाइन किया जाए, थोड़े जो उसको लोगों ने गंदा कर दिया उसको वो साफ किया साफ किया जाए। जाए थोड़ा-सा, उसको कुछ ऐसा करा जाए कि लोगों के ऊपर उसका अच्छा असर पड़े। क्योंकि संगीत का काम होता है कि एक इंसान के मन स्थिति को अच्छा करना, हुँ, उसको अच्छा फ़ील कराना। और ये एंटरटेनमेंट का उद्देश्य बन गया है अब, लेकिन एंटरटेनमेंट है नहीं म्यूज़िक। म्यूज़िक का काम होता है आपको हील करना, हील करना, मेंटल पीस मेंटल देना। पीस देना। आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालना। हमारे म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक में म्यूज़िक थेरेपी चलती है, जिसमें रागों के द्वारा आपके रोगों को ठीक किया जाता है, ये क्लासिकल म्यूज़िक में। तो हमारा फ़ोक म्यूज़िक भी कोई कमज़ोर नहीं है। हुँ, लोग कहते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक सब संगीतों का जननी है, लेकिन हुँ, ऐसा सच नहीं है। बड़े-बड़े उस्ताद, जब ज़ाकिर हुसैन जी, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन जी से हुँ, हुँ, जब हुँ। पूछा गया कि आप खाली समय में किसको सुनना पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं खाली समय में लोक संगीत को सुनना क्या पसंद बात है! करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर राज्य, हर हर एक कस्बे का, हर एक अपना चीज़ों का पारंपरिक एक धुन होता है। मैं उनको बिल्कुल। सीखने की और सुनने की कोशिश करता हूँ। जितने भी बड़े-बड़े उस्ताद हुए, बड़े-बड़े जिन्होंने संगीत में कुछ हासिल हुँ, किया, उन्होंने उनका यही कहना था कि क्लासिकल म्यूज़िक तो है, ठीक है, लेकिन जो जो हमारे संस्कृति को जो रिप्रेज़ेंट करता है ना, वो हमारा फ़ोक म्यूज़िक है। बिल्कुल। और हमारी भोजपुरी तो ऑल ओवर वर्ल्ड जानी जाती है और उसमें भी बहुत सारे हम लोग ने गाने सुने नहीं बचपन से गाना वो गीत जो होते थे, सोहल कहते हैं, सुघर बच्चा होता हुआ था, तो हुआ, हाँ, शादी हुई तो कोई अलग गीत हो गया और शायद आपने भी बताया था कि रोपते हैं जब धान रोपते धान हैं तो रोपते हैं, उसमें गाना होता तो है। एक अलग हो गया। लोग जब जाँच चलाते थे तो जत्सार चलता था। जत्सार जब देखिए, आपने देखा होगा जाँत जब जत्ता चलती थी, अब हुँ, तो हुँ। चक्की का ज़माना आ हाँ, गया। हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि हाँ। क्या होता मैंने है भी नहीं देखा। जत्ता। तो जत्ता में जब 2 औरतें बैठती थी सामने-सामने, ओके। और एक हैंडल होता था, और होता ये था कि अनाज बहुत ज़्यादा हाँ, 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 पीसना होता होता था। था, हाँ। अब क्या करते थे कि वो पूरा ग्रुप रहता था औरतों का। हुँ। अब तो वो सब चीज़ें भी देखना बंद हो नहीं हो गया। रहे, अब हाँ, तो घर सच में में। किसी के लोग आ जाते हैं तो लोगों को बोझ लगने लगता बोझ है। लगता है, हाँ। लेकिन पहले वो समय था कि सब लोग बैठते थे और सारी औरतें आती थी एक-दूसरे का हेल्प करने के लिए, और बिल्कुल, उसमें बातचीत चलता था। लेकिन जब जत्था चलता था ना, तो 2 औरतें सामने-सामने बैठती थी और एक अपने जोर से झोंके से खींचती थी अपने तरफ। ओके, फिर उधर वाली झोंके से खींचती थी। एक रिदम बनता था। ओके। तो हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक में उस रिदम को जब हमने उस पे देखा, तो वो दीपचंदी एक ताल आती है। 14 मात्रा की एक ताल है दीपचंदी। धा धीन, धा धा धीन, ऐसे करके उसका, तो वो जब चलाते हैं वो लोग तो कुछ वही पैटर्न बनता है। ओह! तो जतसार, एक उसमें जतसार की गीतें गाते थे। जतसार जत्ता से आया है, जत्ता ओह! शब्द, और उसके साथ धान, अनाज जो भी होता हाँ, था, गेहूँ हाँ। पीसती रहती थी और गाती रहती थी। तो उनका वाह! वो देखिए, हमारा कल्चर ऐसा है कि वो लोग काम में भी मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन तो करते संगीत का मनोरंजन का यहाँ पे प्रयोग क्या करा बात सकता है। है। मनोरंजन का मतलब ये नहीं कि हम शराब पी रहे हैं और दूसरे को तंग कर रहे हैं, ये नहीं सही बात मनोरंजन। है। मनोरंजन ये है कि हम धान रोप रहे हैं हुँ, और गाना गा रहे हैं। आपको याद है कोई धान रोपने वाला? अब धान मौसम भी रोप चल रहा है, धान रोपाई चल भी रही है। धान रोपने वाला तो मुझे नहीं है। मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मैंने ये इसको रखा कि मैंने दिमाग से आया है तो मैं सीखूँगा, और इसको गूगल पे मिलेगा नहीं, हाँ, ना यूट्यूब पे किसी ने डाला है। ये किसी उन्हीं लोगों से जाके हाँ। पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कल्चर जो है, ये संस्कृति जो है हमारी, ये खत्म होती जा रही है। कुछ याद है आपको पुराने टाइम का, अपने टाइम का कुछ भी जिस जत्सार कह रहे हैं या कोई ऐसा जो याद हो? तो जत्सार एक हमारा भिखारी ठाकुर के नाटक में आता है जत्सार। ओके। तो जत्सार के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जत्सार में कैसे हुँ, हुँ, योग हुँ। आती है। तो इसमें एक वेदना है औरत की, वो दुःख में है, और दुःख में जब जत्ता चला रही है, तो वो गा रही है, हे स्वामी जी, हे स्वामी जी, जौना जूने भैली
सुमंगलात जननी जे भाग जागल हो राम। हे स्वामी जी जौना जूने भैले सुमंगलात जननी जे भाग जागल हो राम। ऐसे करके एक वेदना है, विरह है। वाह, कितनी। और चलता है वो जत्ता का चाल। और इसमें एक जैसे देखिए इसमें अवग्रह है हर शब्दों के बीच में। एक शब्द को एक्सटेंड किया गया है वो एक भाव को बढ़ाने के लिए। ओके, और कितना मतलब भोजपुरी में ही है ये, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। और एक हम लोग का जो एक माइंडसेट है भोजपुरी गानों को लेके, उसकी एक अलग है। अच्छा, ये जो है आप बता रहे थे मेरे से कि अभी कृष्णा जी पे और राधा जी पे, ये सब पे भी आप हाँ गाते हैं? जैसे कि हम लोग हमारा एक बैंड है रामेस्ट करके। अच्छा। हमारे आरजे प्रतीक जो है उनके हम्म। साथ में मिल के करते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भक्त भगवान के बारे में तो सब बात करते हैं, बिल्कुल, हाँ। लेकिन भक्तों के बारे में कोई बात नहीं करता है। उन भक्तों के बारे में जिनके कारण ही आज हम लोग भगवान को या तो बचा पाए हैं या उनके बारे में जानते हैं। हम्म। जैसे भगवान कृष्ण को सब जानते हैं, हम्म। भगवान श्री राम को जानते हैं, हनुमान जी को जानते हैं, सब लोग उनको पूजा करते हैं। लेकिन हम लोग उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं जिन्होंने मुगल काल में या अंग्रेजों के शासन में जिन्होंने हमारे संस्कृति को बचा कर रखा, हमारी इस आध्यात्मिक चीज़ों को बचा कर रखा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सब लोगों ने कोशिश तो ये की कि हम इसको नष्ट कर दें हाँ। या इसको अपना कल्चर को इनके ऊपर थोप दें। एग्जैक्टली, हाँ। जैसे हमारे ब्रज के बहुत सारे ऐसे रसिक जो हमारे पद गायक हुए, जैसे कुंभन दास हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, हरिराम व्यास जी हो गए। इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इनके पदों को तो सब गाते हैं, मीराबाई हुई, और इनके पदों को तो सब गाते जी। हैं, लेकिन इनका जीवन, इनकी जर्नी क्या रही, इसके बारे में कोई बात नहीं करता और है। मुझे लगता है कि आज के जनरेशन में तो ये नाम भी धीरे धीरे ना भूलते जा भूलते रहे हैं जा रहे लोग। हैं। मीराबाई तो स्टिल रिमेम्बर है कि इनका नाम है, बट जो और आपने नाम बोले हैं मुझे भी बहुत ज्यादा नाम नहीं याद है। बिल्कुल। और जैसे कुंभन दास का मैंने नाम लिया, हम्म। ऐसा एक कथा आती है कि कुंभन दास जी, मैं एक पद आपको बता दूं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वो दर्पण दिखलावत है। ये पद है जिसको कुंभन दास ने लिखा। मेरे देखिए गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि इसके पीछे जो स्टोरी है, जो जर्नी है ना इस पद के पीछे, वो बहुत ही आपको रुला देने लायक स्टोरी है। थोड़ी सी मैं शॉर्ट में इस स्टोरी बिल्कुल को बिल्कुल, बताऊंगा हाँ। कि किसी गोपी ने सुना कि कृष्ण आज भी हमारे घर पे आते हैं माखन चुराने, जब अगर हम उनको प्रेम से बुलाएं। और ज़्यादा पुराना बात नहीं है, 400-500 साल पुरानी बात है। तो उस गोपी के मन में आया कि मैं भी कृष्ण को बुलाऊंगी अपने घर पे। वो अगले दिन एक अमनिया, हम जिस बात को कहते हैं अमनिया, कि वो चीज़ जो किसी को ना छुआया गया हो, हाँ। न दिखाया गया हो, हाँ। वो हम भगवान को समर्पित करेंगे सबसे पहले। जी। तो उसने दूध निकाला, उसका दही जमाया, मक्खन निकाला, और मक्खन निकाल के ले जाके मंदिर में पहुंच गई और कृष्ण को दिखा रही है दूर से। तो एक बाबा ने बोला कि अरे यहाँ पे क्या दिखा रही है, पागल है क्या, जाके भोग लगा दे, भोग लग रहा है प्रसाद में, वो भी लग जाएगा। तो उसके मन में आया कि ये ना ना ना, ये कृष्ण का ही चाल है, वो चाहते हैं कि मैं मेरे घर आना ना पड़े, इसलिए वो इस बूढ़े बाबा से कहलवा रहे हैं कि मेरे को वहाँ पे कर। उन्होंने बोला कि ना लाला, ऐसे नहीं, तुमको हमारे घर आके मक्खन चोरी करके ही खाना पड़ेगा, तो खाना पड़ेगा, ऐसे मैं देने वाली नहीं। और मैं जा रही हूँ, घर पे आ जाना आज। वो चली गई, नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। अगले दिन गुस्से में गई, तो पहले तो गुस्सा करी, फिर बोली कि अच्छा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने तो घर का रास्ता ही नहीं बताया था। तो मैं घर का रास्ता नहीं बताई थी, आज मैं घर का रास्ता बता के, उसने बताया ऐसे आना, टेढ़े उधर मुंडेर होगा, ये नदी तालाब होगा, ऐसे ऐसे करके रास्ता अपना पूरा याद करा के वो चली गई। उस दिन भी नहीं आया। अगले दिन जब आई तो रोते रोते आई, बहुत गुस्से में आई, और उसने बहुत उल्टा पुल्टा बोला कृष्ण कि तुम्हारे अंदर बल नहीं है, जो कृष्ण थे हमारे वो चले गए पहले ही छोड़ के हम लोगों को, अब तुम पत्थर के बस हो और तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, सब जो भी कहते हैं वो सब बकवास बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है। और ऐसा कह के वो चली गई। आज कृष्ण जी का जो सेवा लोग करते हैं, तो उनके अंदर भाव, जैसे हम किसी का भी अगर पूजा पाठ या किसी भी चीज को मानते हैं, अगर उसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हैं तो भावनाएं आने बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे कुंभन दास जी उनके सेवादार थे।
पद सुनाते थे उनको, हम्म। पद की सेवा करते थे। कुंभन दास जी जब आए उनके पास तो देखे कि आज कुछ तो अलग लग रहा है माहौल। पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने बोला इसका क्या उपाय है? बोले हमको माखन चोरी करने जाना है। बोले हम्म। अरे कैसे लाला, ये कलयुग का समय चल रहा है, इसमें ऐसा कैसे कर सकते हो, पूरे हर जगह हल्ला मच जाएगा, हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब चीजें उन्होंने बहुत सारी। हम बोले हमको नहीं कुछ सुनना है, हमको आज उसने बुलाना दिया है, मैं जाके चोरी करूंगा। हम्म। बोले कि लाला हमको ही मरवाओगे, अपने तो कुछ होगा नहीं, अपने बैठ जाओगे, हाँ। फंसेंगे तो हम सब कहेंगे हम चुरा के ले गए, ये हाँ। बहुत सारे लांछन लगा दिए जाएंगे बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ऊपर, हाँ। आप तो लीला करेंगे, लांछन हमारे ऊपर लेंगे। हम्म। बोले उसका चिंता ना करो, मैं हूँ। हम्म। उन्होंने बोला फिर बताओ क्या करना है? बोले रात को जब सायं काल में आरती हो जाएगी आना खिड़की पे, वहीं पे मिलूंगा। फिर उसके बाद से वो वहां पे गए, वहां पे जाने के बाद खिड़की पे वो रात को खड़े हो गए। कुंभन दास जी आए, कृष्ण, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, भाव तो बहुत बड़े हैं, मैं जल्दी जल्दी इसके लिए हाँ माफी हाँ। चाहता हूँ। तो खिड़की पे कृष्ण उनके कांधे पे चढ़े, कांधे पे चढ़ के उनके घर गए, मक्खन की चोरी की। लेकिन भाव ऐसा था कि कृष्ण का भाव देख देख के कुंभन दास जी वो पागल की तरह होने लगे, मूर्छा आने लगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सपना है सही कि बात सब है। हकीकत है। मैं तो कल वहीं मंदिर में देखता था, आज मेरे कांधे पे चढ़ गए, मक्खन चोरी हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये सपने में तो मैं नहीं हूँ। ऐसे ऐसे करते करते फिर वहां पे एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि एक बार लीला देखो क्या चल रहा है लीला। उन्होंने ऊपर देखा, देखा धोती सरकने वाली है। तो उन्होंने कहा लाला लाला अपना धोती को सही करो, नहीं तो सब दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मक्खन चोरी करने के उसमें इतना उनको प्रिय लग रहा था, मक्खन, हाँ। उस भाव में वो इतना श्री कृष्ण रमे थे ठाकुर जी, कि उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया वहां पे। दो हाथ से धोती पकड़ी, दो हाथ से मक्खन चोरी किया। अब ये भाव देख के कुंभन दास जी गिर गए जमीन पे, और जैसे ही गिरे मटकी गिरी नीचे, कृष्ण तो निकल गए। अब ये पड़ गए घर में सब, और जो भी गोपी थी लाठी लेके सब आए, प्रकाश किए, दो चार लाठी मारे इनको। फिर गोपी ने पहचाना, ये तो कुम्भन बाबा है, मंदिर में गाता है। तो सबने बोला कि तुम जानती हो? बोले हाँ ये पद गाता है वहाँ पे मंदिर में। बाबा तुमको शर्म नहीं आई इस उम्र में घर में चोरी करने आए, वो भी माखन चोरी करने आए? तब कुंभन दास जी ने उस गोपी का पैर पकड़ लिया। यहाँ पे इमोशनल मैं भी भावुक हो जाता हूँ हाँ। कि कुंभन दास ने वहां पे पैर पकड़ लिया, और आंख से आंसू गिरते जा रहे हैं कुंभन दास के, और मुंह से निकल रहा है, तू है सखी बड़ भाग बड़े नंद, लाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, वो दर्पण दिखलावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़े नंद, लाल तेरे घर आवत है। तो ये वाओ। पद, अब गोपी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम्म। वो गाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, भाव में है कि ऐसा होगा वैसा होगा, पागल की स्थिति हो गई। आगे बढ़े, देखिए एक पेड़ के पास खड़े हैं ठाकुर जी, उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि मैं तुमको, आज तुमने मुझे मौज करा दी है, और मैं तुमको अब, मैं एक तुमको एक खुशी का हाँ, खुशी सुना रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला क्या है बताओ? उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, और वो मेरा ही स्वरूप है। क्या बात है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने दर्शन नहीं किया था अपने बच्चे का, कुंभन दास जी ने। उन्होंने कहा कि आज से उस लड़के का नाम, कुंभन दास का लड़का जो है, उन्होंने कुंभन दास से बोला हमारे लड़के का नाम से आज से चतुर्भुज दास होगा। और उन्होंने अपने लड़के का नाम चतुर्भुज दास रखा। और आप लोग पद सुनते होंगे, ये तुम बिन रहे हो न जाए सांवरे गोवर्धन वासी रे, एक पद आप लोगों ने सुना होगा। ये पद उन्होंने चतुर्भुज दास ने लिखा है। तो ऐसे से भी हमारे भक्त हुए जिन्होंने क्या भक्ति बात को है। बचाया, एक आयाम दिया। उनकी जर्नी है, जब सुनेंगे तो हमको ऑटोमेटिक, जैसे देखिए आध्यात्मिकता को लोग कट्टरता पता नहीं क्यों बना दिए हैं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है वो किसी का भी धर्म हो, वो प्रेम ही सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो किसी का भी, इस्लाम का धर्म हो, क्रिश्चियन का धर्म हो, क्योंकि अगर एक व्यक्तिगत रूप से भी अगर सोचा जाए तो सब लोग तो प्रेम ही तो चाहते हैं। बिल्कुल। हम घर में अपने प्रेम, हम थोड़े ना हैं कि एक दूसरे को मारते रहते हैं घर में। सब लोग प्रेम ही चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अपने अपने जितने भी चाहने वाले हो, जितने भी साथ वाले हो, सबको अच्छे से रखें। सारा धर्म प्रेम ही सिखाता है। ये बिल्कुल। नफरत कहाँ से आती है मुझे नहीं समझ में आता है, आज तक नहीं समझ में।
वो किसी भी धर्म के लोग नफरत जो कर रहे हैं बिल्कुल। वो लोग खराब लोग हैं। और कितनी मतलब आपने इतना अच्छा सुनाया, मतलब ऐसा पॉजिटिविटी लग रहा है, एकदम डिवाइन फीलिंग इस टाइम पे आ रही है। लेकिन अच्छा ये बताइए, जैसे इस टाइम पे जो एरा चल रहा है वो कुछ ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पर? जब आप ये सारी चीजें, मतलब प्लान क्या है, कैसे इसे एक्सटेंड करेंगे, कैसे इसे पब्लिक को दिखाएंगे, क्या प्लान है? बिल्कुल। इसमें चैलेंज तो बहुत आते हैं। है ना? पहले तो लोगों को समझाना ही मुश्किल हो जाता है, हाँ क्योंकि लोगों का एक नज़रिया बन चुका है कि हम म्यूज़िक का मतलब होता है उछल-कूद करना। हाँ 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 दूसरा है कि बहुत सारे लाइटिंग हो और हाँ हाँ, जो भी आदमी आने वाला हो फेमस होना चाहिए, फेमस ये होना होना चाहिए। चाहिए। हम लोग इस समय क्वालिटी पे बात नहीं करते हैं, क्वांटिटी पे बात करते हैं कि बिल्कुल कितने सही। गैदरिंग हो सकती है, कितने हम्म। लोग आएँगे। अच्छे लोगों की संख्या भले 10 हो, लेकिन अगर 10 अच्छे लोग किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेंगे, तो वो 10,000 कब हो जाएगा आपको पता नहीं पता नहीं चलेगा। चलेगा। ये सोच का बस फ़र्क है, और चैलेंजेस यहीं पे आते हैं कि हम कैसे किसी के सोच को सही करें। तो हमारे साथ तो ये चैलेंज आता है, तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग विश्वास के दम पे सिर्फ आइए। तो 2 लोग आते हैं, लेकिन हम्म। जब वो लोग आते हैं, फिर वही मैंने जो कहा कि 10 समझदार लोग अगर बिल्कुल आपको सही अच्छी बात है। चीज़ों को समझेंगे, तो पकड़ ले। और हम लोग अभी इस पे काम करते हैं, जैसे हम लोग अभी कृष्ण गीता और हम करके एक टॉपिक चला रहे हैं। ओके। हम लोग गिरधर की मीरा, उद्धव हमारा भी एक कोशिश है कि उद्धव के ऊपर करें, क्योंकि हम्म। उद्धव का भी जीवन श्री कृष्ण के साथ बहुत अच्छा रहा, हाँ, और बट वो बहुत बहुत फेमस नहीं हो बहुत पाते फेमस नहीं हो हैं। पाए, और बहुत ही अच्छा उद्धव का, बहुत सारे लोग बस ये गोपी उद्धव का हम्म। संवाद है उसी के बारे में लोग बात करते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत वो भी। थोड़ा बहुत हम लोगों लेकिन ने भी उद्धव कौन हिंदी है? के चैप्टर में पढ़ा था, कुछ हम्म। जो पढ़ लिया बस, उसके बिस अलावा कुछ बिस नहीं पता है। तो उद्धव कौन है? एक बड़ा कैरेक्टर है उद्धव। तो उद्धव के बारे में बात होनी चाहिए। वैसे हरिराम व्यास जी के बारे में बात होनी चाहिए। हरिराम हरिराम व्यास जी गाते हैं कि किशोरी मोहे अपनी ही कर लीजो। और हम एक पद है मेरे को, किशोरी मोहे अपनी ही कर लीजिए, और दिए कछु भावत नाही, हम्म। श्री वृंदावन दीजे, किशोरी मोहे अपनी ही कर लीजिए। तो ये हरिराम व्यास जी हुए, वाओ। गोपाल भट्ट हुए, ये लोग हम्म। बड़े बड़े पद के हमारे और पता गायक है हैं। आप ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है आज के जनरेशन में, क्योंकि हम लोग को तो तभी थोड़ा बहुत जान गए, बट जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको कुछ भी नहीं कुछ भी पता नहीं है। पता है। और बड़ी शेमफुल बात है ये कि अब बच्चे क्या कहते हैं कि हिंदी नहीं आती हमें, हाँ, ये हिंदी सच नहीं बात पढ़ पाते हैं, हिंदी नहीं लिख पाते हैं। हिंदी जो है इतनी अच्छी, वो उसको नहीं जानते हैं। तो अगर आप लोग जैसे लोग अगर ये पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, होगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे देखिए, कल्चर क्या होता है, आपको आपका व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है। कल्चर जो है, कभी भी लोग क्या करते हैं, कल्चर को छोड़ते हैं। हाँ, रूट्स को भूल जाते हैं जैसे अपने। ये कल्चर को अपना छोड़ना उसी तरह की बात हुई कि हमारे माँ बाप कौन है उसको नहीं मानना। बिल्कुल। ये बात हुआ कि हम कल्चर को नहीं मानते, यानी कि हमारे को जिसने जन्म दिया हम विश्वास ही नहीं करते कि वो हमारे को जन्म हाँ। दिया है, उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये कल्चर ही आपकी पहचान बना सकता है, बिल्कुल। और कल्चर से ही आपकी पहचान है। तो कल्चर की बात, तो एक बात आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे इंडिया के लोगों का ज़्यादातर यंग यंग जो जनरेशन है, अब तो लग रहा है धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन हाँ। कुछ समय पहले, अभी 2 साल 5 साल पहले भी लोगों का ये था कि कॉपी करना ज़्यादा जी जी एक वो जी। अच्छा समझते हैं, कि एग्जैक्टली। उनका देख के अच्छा लगा, उनका देख के अच्छा लगा, तो मैं भी उसको करूंगा। हम्म। लेकिन आप कौन है, आप क्या करना चाहते हैं, इस पर कोई इस बात पे ही नहीं कर कोई सकता है। बात नहीं कोई करता। बात ही नहीं करता है, ना करना चाहता है। वो अच्छा लगता है, वो फॉरेन सिंगर है, अच्छा लग रहा है, मैं उसको कॉपी करूंगा। वो गिटार बजाता है तो मैं भी बजाऊंगा। ऐसा हाँ। नहीं होना चाहिए। आपका देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपका जो, जैसे क्या एक रिसर्च हुआ, मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पर रिसर्च ये हुआ कि 20 लोगों की टीम को समुद्र के अंदर भेजा गया, हम्म। और उनको एक 36 या 30 वर्ड का सेंटेंस उनको बताया गया। ओके। ठीक है, 20 को एक साथ। हम्म। अब उनमें से 10 लोगों को ऊपर, सब 20 को ऊपर बुलाया गया, हम्म। 10 को ऊपर छोड़ दिया गया, और 10 को नीचे डाला नीचे। गया। वो लोग बकायदा पूरा अपना जो भी जो ड्राइविंग करते हैं, इसको हाँ, स्कूबा स्कूबा ड्राइविंग, डाइविंग। तो उसमें जो भी इक्विपमेंट जो भी अपना लेके जाते हैं, उनके हाँ। साथ भेजा गया। तो जो 10 लोग ऊपर रहे और जो 10 लोग नीचे रहे, उनसे बुला के पूछा गया वो 30 वर्ड,
कि आप बताइए आपको हुँ, कितने याद है। तो आपको आश्चर्य होगा, जो समुद्र के अंदर से जो निकले थे हुँ, उन्होंने अप्रॉक्स 26-28 वर्ड सही बताया। हुँ, जो लोग ऊपर रहे वो लोग 18-17 वर्ड बता पाए। तो आपका माहौल, आपका जो है ना, आप कहाँ से सीख रहे हैं चीज़ों को, एग्ज़ैक्टली। उसके ऊपर आप, जैसे हमारा एक मेमोरी होता है, जैसे हम इस चेयर पे बैठे हैं, हमारी इसमें यहाँ पे मेमोरी है। अगर हम कुछ चीज़ें भूलते हैं, अगर हमने यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को क्रिएट किया है, अगर हम भूल रहे हैं तो यहाँ पे आके बैठ के करेंगे तो वो याद आ जाएगा। इसी पे वो रिसर्च हुआ कि जहाँ पे हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं ना, उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं उस जगह पे। तो बिल्कुल। अगर हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे जगह का चीज़ को, हुँ, और माहौल हमारा अलग है, तो उसमें सफलता मिलना बहुत कम है। और यही कारण है कि लोग डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं और गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं। यही कारण है कि आप अपने को पहचान नहीं रहे हैं। आप हुँ। अपने तरीके को, चीज़ों को कर नहीं रहे हैं, जो आपका क्षमता है वो कर ही नहीं रहे हैं। दिक्कत ये है यहाँ पे। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी को एक अलग दुनिया में लेके गए हैं और जो भोजपुरी के गाने हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़े सिंगर कहते हैं। नाम मैं ले लेती हूँ जैसे रितेश पांडे हैं, पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं। इनके गाने बहुत ज़्यादा वल्गर होते हैं। ये वो बात, भोजपुरी क्या है? वो भोजपुरी देखिए, मैं यहाँ पे मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हो। आपने जो कर लिया, कहा जाता है बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध हाँ। ले। चलो आपने गलत किया, अच्छा किया, हम उस पे बात ही नहीं करेंगे। हुँ। आपको पहचान चाहिए थी, आपने पहचान बना ली। पहचान बनाने के लिए मतलब एक मैं ऐसे बात कर रहा हाँ, हूँ कि आप चलिए, जो क्योंकि जो चीज़ हो चुका है हो उसको चुकी है। नहीं हाँ, सही सही करा जा सकता है। लेकिन जो आप आगे होने वाला है उसको आप सुधार सकते हैं या कर सकते हैं। तो बिल्कुल। आपको पहचान चाहिए थी, आपने पहचान बना लिया। तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप हमारे कल्चर को, हमारी भोजपुरी की अच्छाई को सबके सामने लाएँ। अगर बिल्कुल। आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कई सारे लोगों का देखता हूँ कि वो लोग युद्ध करते हैं। हाँ। इंस्टाग्राम हाँ, फाइट, हाँ, 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 यूट्यूब हाँ। फाइट, एवी फाइट। तो आप इस फाइट्स की जगह पे अगर आप अपने कल्चर को और अपनी संस्कृति को अच्छे रूप से प्रस्तुत करें सबके सामने, तो आपका भी बचा खुचा ज़िंदगी सबके इज़्ज़त देने में चला जाएगा, और इज़्ज़त आपको मिलती रहेगी ज़िंदगी भर। ये जो आपके ऊपर 2-4 लोग गाली-गलौज भी करते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। सब लोग आपकी बड़ाई करेंगे और सब लोग तारीफ़ करेंगे। तो इसके ऊपर काम करिए। अपनी माता को और अपनी मातृ जो भाषा है, उसको प्रमोट करिए, उसको अच्छे ढंग से। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो भोजपुरी वाला टैग लग चुका है कि ये भोजपुरी मतलब आप देखिए कहीं भी आप जाइए अगर आपने एक भोजपुरी ऐड कर दिया उसके आगे, तो नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऐसे गाने बन गए, ऐसी फ़िल्में बन गई और ऐसे दिखा दिया गया। बिल्कुल। तो वो लगता है कि वो चेंज कैसे होगा? आप लोगों के थ्रू ही होगा अगर आप लोग ऐसे अच्छे-अच्छे गाने लेके आएँगे जो सुन के अच्छा लग रहा है। आपने 2-4 चीज़ें ही सुनाई बट अच्छा लगा सुन के। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स यही है कि इस पे जितना अधिक कार्य किया जा सकता है वो करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो अच्छे लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाह रहे थे, नहीं कर पाया किसी और वजह से, हम उनसे मिल के इस काम को आगे करें और आगे इसको जितना अच्छा से अच्छा जितना कर सकते हैं, क्योंकि सबका एक समय पीरियड होता है। तो हुँ, उस टाइम पीरियड में जितना अच्छे से अच्छे करा जा सकता है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि करा जाए इस, क्योंकि जो अच्छा चीज़ है वो अच्छा चीज़ है, वो खराब हो नहीं सकता है। बिल्कुल, आपके, कहा जाता है चमक-दमक कुछ देर के लिए होती है, लेकिन जो चीज़ है वो है। बिल्कुल। तो जो मुख्य चीज़ है उसी पे काम, कहा जाता है कि आपको एक दिन मरना है, हुँ, और जब मरना आपको पता ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा करके मरें, बुरा करके क्यों मरें? बिल्कुल। तो सोच बस बदल दें लोग तो हम अच्छा कर सकते हैं। क्यों, बड़ा कोई बड़ा टास्क नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किलें आएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश बस सोच को बदलने में करनी है, कि अगर हम अपना सोच बदलें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ़ कलाकारों को ही नहीं बोलेंगे, पब्लिक को भी बोलेंगे, जी, बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक भी क्यों ऐसे उन्हें गलत चीज़ों प्यार को दे प्रमोट। रही है, उन्हें हुँ, रीच दे रही, व्यूज़ दे रही, बिल्कुल। इस वज़ह से वो दे रहा है। मैं एक चीज़ और देखता हूँ, जैसे कि अभी चौराहे पे लड़के आएँगे लोग, छोटी-सी बात जिसमें कुछ दम नहीं है, हुँ, हुँ। ईगो में आके और लड़ लेंगे, किसी का सर फोड़ देंगे, और आपसे जब मिलेंगे तो इतनी फिलॉसफी की बात करेंगे कि आपको लगेगा कि अरे! ये तो बहुत महान आदमी है। तो ऐसा मत समझिए, आप हर जगह एक वन वे अपना जीवन अपनाइए कि आपका जो सोच है अच्छा हो और अच्छा ही करना है। ये नहीं कि यहाँ बुरा करेंगे, यहाँ पे अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच को सही करना पड़ेगा।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी आई होप हमारे ऑडियंस को भी बहुत सी क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट इज भोजपुरी, व्हाट इज फोक म्यूजिक एंड व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों बिल्कुल, को कि बिल्कुल फोक रहती म्यूजिक क्या है, क्लासिकल म्यूजिक क्या है, और भोजपुरी तो फिर आपने बहुत अच्छे से उसे एलाबोरेट कर दिया कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी हम मिलेंगे और फिर दूसरे टॉपिक पे भी बात करेंगे, डीपली जाएंगे भोजपुरी में और है। उनकी बिल्कुल, बात करेंगे। फिलहाल देखिए, मैं तो एक बॉलीवुड फैन हूँ, आप भी होंगे ही, बिल्कुल। एक गाना बॉलीवुड वाला तो सुना ही सकते हैं बॉलीवुड का सॉन्ग तो बहुत सारे हैं फेमस, तो जो आपको पसंद है, मुझे मुझे जो भी मेरे लिए अच्छा हो। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू है तो। वाह, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ लोकेश पांडे जी, जिन्होंने हमने खूब सारी बातें करी, खूब सारे कंफ्यूजन क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे पॉडकास्ट में हमारे, और उसमें हम लोग थोड़ी जंजी वाली बातें करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच।